ये स्टेच्यू कहीं से भी स्टेच्यू नहीं लगते। लगता है कि जैसे कोई जिंदा शख्स ही बैठा हो। इन्हें बनाया है श्री जय बजरंग मूर्ति आर्ट के द्वारा, जो कि कुंडा आमेर जयपुर में रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी से इस प्रकार की मूर्तियां व स्टेच्यू बना रहे हैं। नमस्कार, मैं नितेश सैनी नवउमंग चैनल से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवउमंग में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हम आपको आज ऐसे मूर्तिकार के बारे में बताने आए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही सुंदर व खूबसूरत मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। मूर्तियां तैयार होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह मूर्ति व स्टैचू हमारे साथ साक्षात मौजूद है। वो एक प्रकार से मूर्तियों में जान डाल देते हैं। तो चलिए, अब वो समय आ गया है उन मूर्तिकार से बातचीत करने का। तो चलिए चलते हैं। आप देख रहे हैं नव उमंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका स्वागत है हमारे नवउमंग चैनल पर। बिल्कुल नमस्कार जी। सर, पहले आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए कि आपका जी। क्या नाम है, आपकी शॉप का क्या नाम है जी। और आप क्या कार्य करते हैं। जी, मेरा शुभ नाम मोहित कुमार शर्मा है। मेरा फर्म है श्री जय बजरंग मूर्ति आर्ट, आमेर कुंडा, जयपुर राजस्थान। और मेरे पिताजी का नाम है मनोहरलाल शर्मा जी। हमारा मूर्तियों का काम है, हमारा पुश्तैनी काम है। ये बचपन से मेरे पिताजी के पिताजी ने हमारा यही काम चलता रहा है। हमारा पुश्तैनी पीढ़ियों से यही काम चलता रहा मूर्तियों का ही। अच्छा जी। और जैसे आपने अपने गांव का बताया था कि सभी गांव वाले यही कार्य करते हैं। जी, हमारा गांव राजस्थान के अलवर ज़िले में तहसील थाना का जी गांव किशोरी है। वो पूरा गांव जो हमारा है मूर्तियों का ही काम करता है। हमारा उधर से बचपन से पहले हमने वहाँ काम किया, फिर वहाँ पे कुछ कारणवश हमने गांव से जयपुर में आना कि ताकि हमारा प्रोग्रेस हो सके, हमारा काम और अच्छा चल सके। तो हमने आके दिल्ली रोड पर शॉप ली और यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कस्टमरों से कांटेक्ट हो गया। वहाँ पे तो हमें सिर्फ व्यापारियों का काम करना पड़ा था। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर है, अच्छी ग्राहकी हो जाती है, अच्छा काम चल जाता है। हम डायरेक्ट माल कस्टमर को दे देते हैं और अच्छा काम चल जाता है डायरेक्ट। अभी जैसे आपने शॉप पे भी बहुत अच्छी खूबसूरत मूर्तियां हमें दिखाई जी थी, जी। तो वो बनाई किस प्रकार जाती है। देखो, जो मूर्तियाँ रखी है वो सारी ऑर्डर से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। कस्टमर ने हमें ऑर्डर देते हैं, कस्टमर साइज़ क्या लेना है उनको, मार्बल क्वालिटी कैसी चाहिए उनको, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें मार्बल लगाना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग उसमें काम करना पड़ता है। उसको जो प्रोग्रेस है वो अच्छी, जैसी क्वालिटी मार्बल की रहती है ना, वैसे ही हमें साइज़ के अकॉर्डिंग, उसका काम के अकॉर्डिंग, फ़ोटो के अकॉर्डिंग सब कुछ उसको एक फ़ोटोग्राफ देना पड़ता है मार्बल के अंदर। सबसे पहले उसकी ड्राइंग होती है, उसमें धीरे धीरे कटिंग करके उसमें सारा काम करना पड़ता है हमारे को, और बहुत मेहनती का काम है। अब तक का आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा रहा है जिसमें बहुत चुनौती और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको। देखो, हमारा जो प्रोजेक्ट रहा है सबसे बड़ा, देखो हमें गुजरात से काम मिला था एक। गुजरात में एक पालमपुर गांव है डूसा, वहाँ का हमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। बहुत बड़ा मंदिर था, पूरा प्योर मार्बल का मंदिर था। वहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ लगी थी, कम से कम 15-20 मूर्तियाँ लगी थी बड़ी बड़ी। तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी अनुभव मिला और हमने वो काम अच्छा करके दिया। सारे वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो सारे के नाम से हमें आज भी वहाँ से जो काम आता है ना हमारे पास से आता है, क्योंकि हमने उनको एक अच्छा बेस्ट काम करके दिया। उनके मन के मुताबिक क्वालिटी लगाई, मकराना मार्बल में काम करके दिया, सबसे जो बेस्ट होता है वर्ल्ड का, उसमें काम करके दिया और अच्छा फिनिशिंग के साथ काम करके दिया। आज वहाँ से जो भी काम आता है वो हमारे पास आता है जी। जैसे वो मूर्तियों के साथ आप भी गए थे गुजरात। हाँ बिल्कुल सर, हम मूर्तियों के साथ हमने छोड़ के आए वहाँ पे मंदिर में, उनको सारी जगह स्टैंडों पे रखा के आए, सेफ्टी से सारा कुछ हमारा ही था प्रोग्राम जहाँ। जैसे इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं तो कुछ टूट फूट का भी डर रहता है बनाते हाँ वक्त। देखो सर, इसमें क्या होता है कि बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। भगवान की मूर्ति में क्या होता है कि अगर एक अंगुली भी खंडित हो गई ना तो वो मूर्ति क्रैक है, वो कोई काम की नहीं है। ना वो कस्टमर ने काम किया ना हमारे काम किया, उस मूर्ति को हम साइड में रख देते हैं। काफ़ी लॉस लग जाता है कई बार, लेकिन देखो बहुत ध्यान से करना पड़ता है इस काम को, ताकि मूर्ति खंडित ना हो, हमारी मेहनत ना जाए किसी चीज़ में, ताकि वैसे हमारी मेहनत जो है ख़राब ना हो। मार्बल ख़राब हो जाएगा, कुछ मूर्तियाँ क्रैक हो जाएगी तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता है हमारे पास। हाँ जी। जैसे बुरा मत मानिएगा, जैसे आप बता रहे उंगली टूट जाती है जी। तो उंगली आप उसे चिपका भी सकते हैं, फिनिशिंग से वो दिखेगी नहीं। नहीं बिल्कुल सर, ऐसा नहीं करते हैं। देखो ये भगवान का काम है,
भगवान देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप चीटिंग से कुछ भी कर सकते हैं, इस ज़माने में आप चीटिंग से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान देख रहा है ना। देखो उस मूर्त भगवान की जो मूर्ति की जो है पूजा होती है, देखो सर, और उसका दोष जो क्या होता है कि जो हमने जो क्रैक हो गई, हमने चपका दिया उसको, कस्टमर को पता नहीं चला, उसकी पूजा हो रही है। आप कितनी पूजा कर लो, उसकी पूजा में पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो खंडित मूर्ति है। उसका जो भी परिणाम है वो हमारे को मिलेगा, कस्टमर को नहीं मिला, क्योंकि उस चीज़ का हमें पता है, कस्टमर को नहीं पता है। हाँ सही। तो उसका जो परिणाम है वो हमें मिलेगा। तो इस वजह से देखो हम ऐसा काम नहीं करते हैं। भगवान का काम है, कम खा लेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। जो भी मूर्त है जो एकदम पूरी ही एकदम एक ही जॉइंट में काम होगा पूरा, कोई मूर्ति में जोड़ नहीं होगा। जैसे आप बता रहे हैं ना, लॉस हो जाता है कभी कभार बड़ी बड़ी मूर्तियों में। जी जी। तो फिर वो लॉस हो जाता है तो मतलब चिपका सकते हैं ना उसको? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करते जैसे हैं। उंगलियां टूट गई, कभी कोई और दूसरी चीज़ टूट जाए मूर्ति में, तो वो चिपका सकते हैं? हाँ देखो सर, क्या है कि थोड़ा सा अगर स्टैंड वगैरह में हल्का सा क्रैक हो गया, ये थोड़ा आप हल्का सा उसको राउंड कर देते हैं या फिर उसको लगा देते हैं। बट मूर्ति के जो अंग रहते हैं, भगवान के जो अंग रहते हैं, हाथ वगैरह है, बॉडी में कुछ भी है, फिंगर वगैरह जो भी है, वो ऐसा काम नहीं चिपकाते हैं, क्योंकि वो खंडित मानी जाती है मूर्ति। वो कोई काम की नहीं रहती, ना उसकी पूजा होती है ना कुछ भी होता है उसका। अच्छा जी। सर, इस वीडियो के माध्यम से कोई मूर्तियाँ बुलाना चाहता है या कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, तो वो आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकता है? जैसे आपने मेरी वीडियो देखी, इसमें मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, मेरा फर्म का नाम आ रहा होगा, श्री जय बजरंग मूर्ति आर्ट। इसमें मेरे पिताजी के नंबर है, मेरे भैया के नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो इंडिया मार्ट से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। से मेरी फर्म का नाम है श्री जय बजरंग मूर्ति आर्ट। मेरे सब कुछ, मेरी वेबसाइट वगैरह सब बनी हुई है इंडिया मार्ट पे, तो आप वहाँ जाके भी आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा आराम से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी शॉप का नाम सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। जी। तो आपको अगर आवश्यकता है या मूर्ति आप बनवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी। और सर, ये मूर्तियाँ किस प्रकार से बनाई जाती है? जी। किस प्रकार से कलर होता है? पहले पत्थरों से, ये जैसे आप बता रहे हो कि पेंसिल से निशान बनाए जी, जाते हैं, जी, जी। तो वो थोड़ा वहीं चल के आप बता दीजिए ना किस प्रकार से? हाँ बिल्कुल सर, आप चलिए वहाँ आपको बना तो दीजिए। चलिए। तो सर, मूर्ति बनाने की शुरुआत यहाँ से होती है? हाँ बिल्कुल सर, देखो हमें कस्टमर ने इसकी इमेजेस दी, फिर हमने उसके हिसाब से मार्बल पे ड्राइंग किया, फिर जो साइड ड्राइंग करके मूर्ति की जो कटिंग है ना, ये कटिंग ड्राइंग के हिसाब से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी हमारे को। उस कटिंग के अकॉर्डिंग मूर्ति का जो भाव है, ऑटोमेटिक कटिंग होते होते धीरे धीरे वैसा भाव, जैसा फोटो वैसा आ जाएगा। तो ये किस चीज़ की मूर्ति है? ये बसवेश्वर महाराज जी हैं, ये साउथ में चलते हैं, कर्नाटका में, उधर उनके महाराज जी हैं ये। तो जो कस्टमर ने हमारे ऑर्डर दिया, उनके गुरुजी हैं, तो उनका एक स्टैचू बन रहा है ये। अच्छा, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगी इसकी? इसका प्रोसेस होने के बाद, इसका रेडी होने के बाद इसकी फेस वगैरह बनेगा, इसकी पॉलिशिंग होगी, इसकी पेंट्स होगा। बट ये जो मार्बल है, ब्लैक मार्बल में है, ब्लैक स्टोन में, और ये बेस्ट क्वालिटी वाला मार्बल है, ब्लैक में जो है। अच्छा जी। जैसे ये अभी पूरा प्लेन नहीं है, कई कई जगह देखो ऊपर नीचे है, तो फिर नहीं नहीं, ये तो देखो थोड़ा सा अभी मार्बल का स्टार्टिंग काम है ना, हाँ। तो ये तो एक्चुअल में थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये तो सब निकल जाएगा। कटिंग जब होगी ना, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ, कटिंग होने के बाद फेस कहाँ है, हैंड कहाँ है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग अकॉर्डिंग बन जाएंगे सब। अच्छा। जी। फिर जैसे कोई दूसरी मूर्ति बना दीजिए कि वो किस प्रकार से फिनिशिंग होती है? और ये देखो वाइट मार्बल में मूर्ति बनाएंगे तो आप वाइट में भी ऐसे ही ड्राइंग करें। सबसे पहले फर्स्ट में ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उस ड्राइंग के अनुसार से कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद मूर्ति रेडी होने के बाद उसका कार्बनिंग का काम है, फेस का काम है, पॉलिशिंग का काम है, पेंटिंग का काम है। पेंटिंग का जो काम सबसे लास्ट वाला रहता है। पॉलिश वगैरह फर्स्ट होती है, बनती है मूर्तियाँ, तो उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस है, मतलब सीरियल वाइज चलता है सब कुछ। जो अभी घिसाई हो रही है उसमें बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। सर, जैसे आपने बता दिया कि वहाँ पर फ्रेम डिजाइन बनाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे लाया जाता है इसको? हाँ बिल्कुल सर, देखो बारीकी जो काम है ना यहाँ पे चल रहा है। ये 3.5 फीट में कृष्णा जी का मूर्ति है। ड्राइंग के अनुसार भारी काम उधर हो गया, हल्का काम इधर हो गया, तो धीरे धीरे मूर्ति की जैसे प्रोसेसिंग होती जाती है सीरियल वाइज, वैसे काम चल रहा है मूर्ति में। और ऐसे मशीनों के द्वारा काम करता है, बाई हैंड भी काम करना पड़ता है, मशीनों से काम करता है। जैसे जैसे इसके कार्बनिंग जो है ना, सारा भाव जो है मूर्ति का धीरे धीरे ऐसे आता जाता है। और सुंदरता, एक मूर्ति को एक रूप जो है सुंदरता आ जाती है लास्ट में मूर्ति में। जैसे अब ये मशीन में पानी आ रहा है ना, पानी से हाँ हाँ पानी आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी से देखो क्या होता है कि मशीन में चलने में क्या है कि आसानी रहती है, और पानी से तो डस्ट वगैरह का थोड़ा सा भी नहीं उड़ती है, डस्ट वगैरह नहीं उड़ती है पानी से।
और काम करने में थोड़ा सहूलियत रहता है, मशीनें वगैरह थोड़ी अच्छी चल पाती है। जो हमारे टूल्स वगैरह है ना, जो गर्म नहीं हो पाते हैं, ये गर्म होने से क्या है कि क्रैक हो जाते हैं, तो पानी से ठंडे रहते हैं और एक अच्छा मतलब प्रोग्रेस और काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, और ये कैलेंडर भी रखा हुआ है यहाँ पास में, बिल्कुल सर। तो वो किस चीज़ के लिए? ग्लैंडर जो है ना, कटिंग करने के लिए सब कुछ, ये मशीनें सब कुछ, एक मूर्ति को भाव देने के लिए सारी मूर्तियाँ हैं। फेस में अकॉर्डिंग मूर्ति अलग मशीन काम आएगी, हैंड में अलग टूल मशीन चल रही है, उसमें ग्राइंडर जो है बाल की कटिंग करने में काम आता है। बस सब कुछ जैसे जैसे मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, वैसे वैसे हम ग्राइंडर वगैरह टूल्स वगैरह सब काम लेते हैं। मतलब जो आपने फ्रेम काटी है उसके बाद यहाँ ये पूरी कटिंग यहाँ ही तो हो जाती है? हाँ, नहीं देखो, भारी काम उधर हो गया तो हल्का काम करके थोड़ा मूर्ति को साइड में ले लेते हैं, भारी काम उधर हो जाता है, हल्का काम करते हैं, थोड़ा सा कटिंग होने के बाद में जो इधर आता है थोड़ा फिनिशिंग मूर्ति को और देने के लिए फिर इधर लाना पड़ता है मूर्ति। तो सर जैसे वहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग हो गई, कटिंग हो गई, उसके बाद यहाँ फाइनल फिनिशिंग के लिए यहाँ लाना जाता है? हाँ बिल्कुल सर, उसके बाद में मूर्ति को यहाँ ले आते हैं, फिर जो फिनिशिंग काम होती है पॉलिशिंग का बाई हैंड द्वारा जो होता है यहाँ होता है। जो आप देख रहे हैं, देखो पॉलिश हो रही है, इसमें क्या है कि काफ़ी तरह के बट्टे चलती है, कम से कम 3-4 प्रकार की बट्टियाँ चलती है, रेजमाल वगैरह है, पॉलिश पाउडर है, उससे क्या है कि मूर्ति में चमक और एकदम फिनिशिंग अच्छी हो जाती है, एकदम फिनिशिंग अच्छा हो जाता है। इसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है वो अपने दूसरी शॉप में है, वो पेंटिंग वगैरह जैसे होते हैं बोलते हैं ना उसको, पेंटिंग वगैरह होने के बाद रेडी हो जाती है मूर्ति। ये किस चीज़ से कर रहे हैं अभी? ये बट्टियाँ हैं, बरप्टा है, ये इसको बरप्टा बोलते हैं, जिससे मतलब जो इसके जो कण है ना हल्के हल्के एकदम फिनिशिंग करते हुए लाते हैं। इसके बाद में अलग बट्टी चलेगी इससे बारीक वाली, उसके बाद में एक बट्टी और चलेगी हल्की वाली, उससे क्या है कि फिनिशिंग वगैरह एकदम मूर्ति में चमक आ जाती है, एक जान आ जाती है मूर्ति में। इसके बाद में रेजमाल चलते हैं, 150 वाला रेजमाल चलता है, 60 वाला 600 वाला रेजमाल चलता है, और उसके बाद में पॉलिश पाउडर आता है, तो उससे क्या है कि चमक आ जाती है मूर्ति में और फिनिशिंग हो जाती है मूर्ति। ये जैसे ड्रेस व्रेस और ये सब कटिंग में ही सब बनाई जाती है? हाँ बिल्कुल सर, ये देखो ना आपके सामने ड्राइंग के द्वारा सब कुछ कटिंग करके ही इसको एक शेप दी गई है मूर्ति को। कृष्णा जी का मूर्ति है 2 फीट में, सुपर बेस्ट क्वालिटी वियतनाम एक्सपोर्ट मार्बल है ये। इस मूर्ति में एक सिल्वर भी स्पॉट नहीं है, पूरा प्योर वाइट है और एकदम फिनिशिंग होने के बाद बहुत सुंदर मूर्ति लगेगी आपको। ओरिजिनल ड्रेस भी पहनाई जाती है, तो वो किस प्रकार से पहनाई? ओरिजिनल ड्रेस देखो, इसमें अगर आप इसको ड्रेस पहना हो तो पहना सकते हो, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो आपको ड्रेस पहना सकते हो, लेकिन वैसे ड्रेसेस जो है ना राधा कृष्णा इस्कॉन जो आते हैं ना, जो इस्कॉन मूर्तियाँ बनती है उन्हों को ड्रेस पहनाने में अच्छा लगता है। अब इनको तो एक्चुअली में तो पहन रखी ड्रेस वगैरह राधा कृष्णा जी, बट अगर आपकी इच्छा है पहनाने की तो आप पहना सकते हैं। ये इसमें पहना सकते हैं? हाँ, सबको इशू नहीं। बहुत सारे मंदिरों में देखा है पहनाई हुई रहती है। हाँ बिल्कुल, वो देखो मन के अकॉर्डिंग है, आपके अगर ज़्यादा भाव है कि मुझे पहनाना ये ड्रेस तो आप पहना सकते हैं। वो ऐसा कोई अलग प्रकार से बनती है? हाँ बिल्कुल, वो अलग प्रकार से मूर्तियाँ बनती है, ड्रेस पहनने वाली। हाँ, राधा कृष्णा इस्कॉन आते हैं, उनको पहनाने में अलग से मूर्तियाँ बनती है। वो आप आपको दिखा देंगे दूसरी दुकान में। हाँ, जैसे ये भी स्टैचू है, आप आगे आ जाइए जी। हाँ, तो ये किस चीज़ की मूर्ति है स्टैचू? ये हमें एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, उनके पिताजी है ये, और ये माता जी है उनकी। अच्छा, आप ये दोनों स्टैचू उन्होंने बनवाए हमारे से, इनका हमें फ़ोटो दिया गया। अच्छा। इन दोनों का हमने फ़ोटो के अकॉर्डिंग इनका काम किया। इसकी फ़ोटो भी पड़ी है, आपको दिखा दूँ मैं। हाँ, बता जी, अच्छा। इसके अकॉर्डिंग हमने इनका फेस बनाया है और ये फाइनल हो चुकी है। हमने कस्टमर को फ़ोटो भेज दिया, जो इनकी लड़की है, बेटी है, अच्छा। उसको बोले कि हाँ ओके, एकदम मेरे पिताजी लग रहे हैं मुझे। तो पूरा फाइनल है ये मूर्ति। ऐसा लग रहा है सच में कोई व्यक्ति बैठा हो। हाँ बिल्कुल सर, देखो मेहनत का काम है, बिल्कुल सर, देखो पूरा जान डालनी पड़ती है। हाँ, सर जान डाल दिया। हाँ, बिल्कुल सर। एक तो सर आपके कोई भी लगते हैं, मतलब सपोज दैट उनके पिताजी है, उनको अपने पिताजी लगेंगे तो क्यों लेके जाएंगे? हाँ, सही बात। इसलिए हमें पूरा 100% देना पड़ता है, तब जाके मूर्ति 95% मिल पाती है। और देखो, बोलने वाला तो एक भगवान ही मिला सकता है, हम तो एक इतना इसको एक शेप दे सकते हैं ताकि कोई भी इनको देखते पहचान जाए कि हाँ मेरे पिताजी लग रहे हैं। आपने एक शहीद की भी बनाई है पास? हाँ बिल्कुल सर। तो वो भी थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल सर। देखो, पूरा ऐसा लग रहा है सच में कोई बैठा हो, ये पूरा जैसे कोई बूढ़ा आदमी रहता है ना। हाँ बिल्कुल सर, पूरा वैसा दिख रहा है। आप आगे आके बता दीजिए सर। जैसे पूरा ये जैसे ये पूरा जो डिजाइन है, पूरा ऐसा लग रहा है सच में कोई दादा दादी अपने साथ मौजूद है, उपस्थित है। तो ये जैसे कलर होता है जी, तो ये किस प्रकार से कौन करता है? आप ही करते हैं कलर? बिल्कुल सर, कलर मैं ही करता हूँ। कलर जो क्या होता है कि हमें फ़ोटो देखना पड़ता है इनका। हाँ। फ़ोटो के अकॉर्डिंग जहाँ कहाँ डिटेल कौन सी फेस में, वैसे डिटेलिंग, वैसा कलर, वैसा एकदम नेचुरलिटी देनी पड़ती है ताकि एकदम फ़ोटो से मैच हो सके और हूबहू दिख सके।
हाँ। ताकि किसी को भी इनके घर वालों को पहचानने में दिक्कत ना आए। बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फोटो से एकदम पूरा मैच करना पड़ता है हमारे को। अच्छा। जी सर। तो आप जैसे ये हाफ है, जी तो थोड़ा अंदाज़ा बता दीजिए, कोई बनवाना चाहता है ऑनलाइन तो कितना चार्जेस इसका क्या लगता देखो, है? ये आप जो है ये 2.5 फीट में है। हम्म, ये ऑर्डर से बना है। वैसे अगर आप बनवाना चाहें तो 2 फीट का बहुत है, लेकिन ये ऑर्डर से है तो इन्होंने डिमांड करी कि हमें 2.5 फीट का चाहिए। तो हमें ये ऑर्डर मिला, हमने ऑर्डर से ही 2.5 फीट का बनाया। हाँ। और इसका कॉस्टिंग जो है 45,000 है। अच्छा जी तो सर। दोनों का साथ में या एक पीस का? एक पीस का? दोनों का 90,000 है। अच्छा और ये मकराना मार्बल में है। अच्छा। जी सर। तो और जैसे फुल साइज़ की भी रहती है? हाँ बिल्कुल सर, फुल साइज़ के अगर आपकी डिमांड के अनुसार आप फुल साइज़ बनाना चाहो तो फुल साइज़ ही बना देंगे। हाँ। और इसका प्रोसेसिंग जो कैसे होता है, देखो सबसे पहले हमें उन्होंने फ़ोटो भेजा, हाँ। हमने इनकी डमी बनवाई। डमी के बाद सेम कॉपी एकदम मार्बल में करवाया। उसके बाद इसकी फिनिशिंग करवाई, कलर किया। तो एकदम कलर के बाद एकदम उन्होंने जो हमें फ़ोटो दी थी, हमने वैसे ही हूबहू एकदम बना दिया। डमी किस चीज़ से बनाई आपने? डमी जो बनाती है पहले मिट्टी बनती है, फिर उसका कॉपी पीओपी में होता है, फिर पीओपी से सेम कॉपी मार्बल में होता है। इसके जो फेस के जो पॉइंट है ना, बारीक बारीक हज़ारों पॉइंट लेने पड़ते हैं हाँ। ताकि डिटेल्स वगैरह पर एक्यूरेट आ सके। उसके बाद फिनिशिंग देने के बाद में ऐसा एकदम फेस आ जाता है। तो कितना समय में आप तैयार करके दे देते हैं कस्टमर? इसको एक मूर्ति में हमें जो टाइम लगता है समथिंग 15 से 20 दिन लगते हैं। अच्छा। और दोनों को समथिंग 1 से 1.5 महीना लग जाता है दोनों मूर्तियों को रेडी होने में। जी सर। अभी इसमें कुछ काम बाकी है या कंप्लीट है ये? हाँ ये फाइनल है, बस इसमें थोड़ा सा एक लेमिनेशन करना बाकी है, इसकी चमक, अच्छा ताकि इससे कलर की सेफ्टी हो जाएगी। और कलर जो 5 साल चलेगा वो 15-20 साल चल जाएगा अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप वो मूर्तियाँ बता रहे थे, एक तो आपने ड्रेस पहना दी है उसको उसी में पत्थरों में, और ये मूर्तियाँ ऐसी है जो अपन अलग से ड्रेस पहना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। एक तो आप लोग मैंने दिखाया जो पॉलिश चल रहा था कृष्णा जी का, हाँ उनका वो ड्रेसेस पहने हुए थे। हाँ। और अपन श्रृंगार करना चाहते हैं तो वो ये राधा कृष्णा वृंदावन वाले हैं, इस्कॉन राधा कृष्णा जो अपने वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में लगे हुए हैं, तो उनका ही एक रूप दिया हुआ है इनको भी, राधा कृष्णा इस्कॉन का। इनको आप श्रृंगार करेंगे ना तो बहुत सुंदर मूर्तियाँ लगेगी। इनके ड्रेसेस वगैरह बनेगी, मुकुट वगैरह बनेंगे, इनके सारे पायल वगैरह, चूड़ी वगैरह सब कुछ इनके बनेंगे। तो एकदम श्रृंगार होने के बाद बहुत सुंदर मूर्ति लगेगी आपको। अच्छा, सब ओरिजिनल चीज़ें आएगी जैसे बस सब बांसुरी ओरिजिनल, बिल्कुल सब बांसुरी वगैरह है, मुकुट वगैरह है, हार वगैरह है, वस्त्र वगैरह है, सब इनके एकदम ओरिजिनलिटी का काम होएगा और अच्छा एकदम सुंदरता आएगी मूर्ति में। ये मार्बल और वो मार्बल अलग अलग ही वही है? नहीं, क्वालिटी दोनों की सेम है, बस इनका अंतर ये है कि ये इनका श्रृंगार होता है और उन्हें हम उनका श्रृंगार कर तो रखे हैं। इनमें कॉस्ट का फर्क आएगा थोड़ा? हाँ कॉस्टिंग का फ़र्क आएगा कि इसमें काम थोड़ा हैवी काम है, इसमें पूरी बॉडी को शेप देनी पड़ती है। हाँ। उसमें थोड़ा सा काम क्या है कि कपड़े वगैरह में डिजाइनिंग वगैरह में शेप देने में थोड़ा आसानी रहती है। अच्छा। और इसमें क्या है कि पूरी बॉडी का शेप देने में थोड़ा सा एक कठिन रहता है, तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी अलग रहेगी। और ये जो साइज़ है राधा कृष्णा का 4 फीट में साइज़ है। अच्छा। ये मेरा ऑर्डर से ही है यूपी से। अच्छा जी सर। जी सर, ये मेरा ऑनलाइन ही ऑर्डर है। अच्छा, ऑनलाइन ही मिल बिल्कुल सर। कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? ये 5 साल से 5 साल से कर रहे हैं। तो आपने कहाँ पे सीखा, जैसे ये इसको यहीं से सीखा, जयपुरी। मतलब ये यहीं पे सीखा आपने, बनाते बनाते सीखा है? तो किस चीज़ से कर रहे हैं अभी आप? ये टोड़े आती है मरपटा की, काय की? मरपटा की, पत्थर की आती है। पत्थर की आती है? हाँ, इसमें अच्छा। बुरादा होता है थोड़ा। जैसे आपने ये घसते घसते कुछ ज़्यादा घिस दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ? परफेक्ट करते हैं परफेक्ट। कि ज़्यादा कुछ घिस गया, जैसे ये बारीक बारीक काम है, हाँ। उंगलियों पे भी आप घसते हैं तो ये टूटने का भी डर रहता है? रहता है। आपकी हुआ है कभी आपके? नहीं नहीं। कभी नहीं हुआ? व्यवस्थित मतलब करते हैं काम। हाँ, क्या नाम है आपका? रोहितास कुमारी की। हाँ बिल्कुल सर, ये स्टेचू है, हमें फ़ोटो दिया गया और हमने इनका देखो हूबहू काम किया। हाँ। ये भी मुझे ऑर्डर जो है ऑनलाइन ही मिला है। अच्छा, ये बोला। ये अपने हरियाणा भिवानी से है अच्छा, और ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पूरा फुल साइज है? हाँ बिल्कुल 6.5 फीट में है, 6.5 फीट। ये एक भैया थे, इनका नाम है रमेश भारद्वाज। अच्छा इनका क्या है कि जो मूर्ति है इन्होंने अपने फ्रेंडों ने बनवाई है। अच्छा। इन भैया के पीछे थोड़ा सा भगवान ने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया इनके साथ में। इनका कोई नहीं आगे पीछे, एक सिस्टर है, उनसे कुछ इनके फ्रेंड लोगों ने बात करी कि हम एक भैया का स्टेचू बनवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुमति दी। तो उसके बाद मेरे जिनके फ्रेंड थे उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, तो मैंने ये मूर्ति बनाई और ये 6.5 फीट में है। रमेश भारद्वाज जी का नाम इनका है और ये रेडी है। अब दिवाली के बाद मुझे इसको लेके जाना है।
जी कितना सर। समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में मुझे समथिंग टाइम लगेगा 1 से 1.5 महीना। अच्छा। जी सर। क्या चार्जेस? इसका चार्जेस है 150, फुल साइज? 1,50,000 फुल साइज़ में, और वो जो मकराना हाथ मार्बल। के आपने कितना चार्जेस बताया था? उसका मैंने आपको बताया था 45,000। जी सर। इसमें क्या है कि देखो काम वगैरह जो है पूरा बॉडी का काम है, हाँ पूरा बिंदु वगैरह लिए हुए हैं, हाँ तो देखो सारा एकदम डिटेल से हाँ, सारा बहुत काम करना सफाई का पड़ेगा। काम है ये, बहुत बारीकी का काम है। बिल्कुल सर। बहुत सुंदर देखो सर तरीके से बारीकी से बना। काम करेंगे ना तो ही कस्टमर खुश हो पाता है, और अच्छा काम देंगे तो सर हमारा गुडविल बनता है उसमें, और हाँ। आगे से ऑर्डर भी मिलते हैं। और आप अच्छा काम करके दोगे तो आपको मार्केट में कभी कमी नहीं आएगी, हाँ सही। और आप अच्छा काम नहीं करोगे तो फिर वो कमी है सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य है बिल्कुल आपका। सर, आप देखिए देखो फोटो से मिलना हाँ पूरा चाहिए। ओरिजिनल लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल तो सर। ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सच में खड़ा है हमारे हाँ साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो सर धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए जी आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, वेलकम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।